बड़ी खबर आपको रुड़की से दिखा रहे हैं। रुड़की के मदरहुड यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज समापन हो गया है, जिसमें हरिद्वार के जिला जज प्रशांत जोशी और सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव सिमरनजीत कौर ने राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान हरिद्वार के जिला जज प्रशांत जोशी ने कहा कि मानव अधिकार पर तकनीक के अप्रत्याशित आक्रमण का समाधान भारतीय विधिक व्यवस्था में शामिल है। मानव अधिकार के संरक्षण की चिंता आज के विश्व की विकराल समस्याओं में से एक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में तकनीकी में अप्रत्याशित दखलंदाजी के कारण यह अधिक गंभीर होती जा रही है। वहीं मदरहुड यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने कहा कि विधि संकाय की ओर से आयोजित ये सेमिनार अपनी सफलता को प्राप्त कर चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी शास्त्रीय परंपरा के साथ साथ लोक परंपरा में भी मानव मात्र को नारायण का दर्जा दिया जाता है। वहीं उन्होंने इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं हरिद्वार के जिला जज प्रशांत जोशी और मदरहुड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए श्री संगम न्यूज़। कि मदरहुड यूनिवर्सिटी ने एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया था, जो इसका विषय था मानवाधिकार, और उस पर कई राज्यों से लोग आए। यहाँ पे अच्छे विचारक आए, अपने विचार सबने रखे, अपने विचार शेयर किए, और लॉ स्टूडेंट्स थे, सबको इसके एक तरह से मानव ह्यूमन राइट्स के बारे में एक अच्छी गोष्ठी यहाँ पे संपन्न हुई है। मैं मदरहुड यूनिवर्सिटी को इस तरह की गोष्ठी आयोजित करने के लिए बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ भविष्य में भी इस विषयों पर जो ह्यूमन राइट्स हैं, एनवायरनमेंट है, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट विषय हैं उन पर इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए, जिससे कि लोगों में विधिक जागरूकता बढ़े और जानकारी लोगों को आए। देखिए, 1 जुलाई के बाद जो प्रक्रिया भी बदल गई है और कानून भी बदल गया। उसके बाद जो भी मुकदमे आ रहे हैं अब नए कानून में आ रहे हैं, और हमारे न्यायालय में प्रक्रिया अब नहीं इस्तेमाल की जा रही है। FIR बाद में है, 1 जुलाई का तो नई कानून में आ रही है। और अगर FIR पहले की है, जिसकी घटना पहले की है 1 जुलाई से पहले की, तो उसको फिर हम लोग अभी फ़िलहाल नए उसमें ले रहे हैं। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इस पर कोई मैंडेट भी नहीं आया है किसी ऑनरेबल कोर्ट्स का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने जो मैटर्स हैं 1 जुलाई से पहले वाले, तो जैसे घटना पहले की है तो हम उसको दस्तों से उसी में कर रहे हैं, उसमें IPC में, लेकिन जो प्रक्रिया है वो BNSS चला रही है। हाँ। 2 दिवसीय जो हमारा सेमिनार था ये बहुत सफल रहा। हमारे जो वक्ता थे, इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हम सबको भेजेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी नई शुरुआत है उनके जीवन की। 10+2 के बाद आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और जब उनको आने के समय पे ही इतना अच्छा एक सेमिनार मिला, हमारे जज साहब, मैम सिमरनजीत कौर मैम, हमारे कल जो है हमारे एक चेयरमैन आए थे, चेयरपर्सन थे हमारे, दूसरे हमारे एक IPS अधिकारी हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं। तो सभी ने जब बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपनी बात रखी, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे देश के अच्छे एडवोकेट्स बनेंगे, अच्छी जुडिशरी सर्विस में जाएंगे, और ये उनके जीवन की शुरुआत यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की है। सर, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहना है कि जब एक्सपीरियंस कोई होता है तो एक्सपीरियंस एक समय, बहुत लंबे समय के बाद आता है। और जब एक्सपीरियंस हमेशा, देखिए, नॉलेज तो आज हमें यहाँ मिली है, हम 10+2 के बाद आए, हमें नॉलेज मिली, लेकिन जब हमारा एक्सपीरियंस है वो तो हमारा एक्सपीरियंस करने से आएगा ना। तो एक्सपीरियंस जब लोग आते हैं तो उनका जो ब्लेसिंग्स होता है, जो उनका आशीर्वाद होता है, उसकी बात अलग होती है। और सभी का धन्यवाद। मैंने अपने मंच से भी कहा कि आदरणीय जज साहब का आने से हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे बच्चों का बहुत ग्रेसफुल हम लोग अपने आप को फील कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद।